इस कहानी की शुरुआत होती है टेक्सास के हाईवे से, जहां कैटरीना रिजवे अपनी बेटी क्लारा के साथ अपनी मॉम के घर शहर जा रही होती है। कैटरीना और उसका हस्बैंड अब एक साथ नहीं रहते, इसीलिए कुछ टाइम वो अपनी मॉम के साथ रहने का डिसाइड करती है। रास्ते में कैटरीना जीपीएस ऑन करती है ताकि वो किसी शॉर्टकट रास्ते से जा सके और जल्दी पहुंच सके। हालांकि बाकी सारी कार्स साइन बोर्ड के अकॉर्डिंग सीधे हाईवे पे ही जा रही होती हैं, पर कैटरीना जीपीएस के हिसाब से कार को राइट टर्न कर लेती है ताकि वो जल्दी शहर पहुंच सके। पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक चीज ध्यान देती है कि वो रूट बहुत ही ज्यादा सुनसान होता है। कुछ देर बाद कैटरीना की कार पंचर हो जाती है और वहां दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं होता जो कैटरीना की हेल्प कर सके। और जब वो अपनी कार खुद ही ठीक कर रही होती है, तभी अचानक एक रैटल स्नेक उसकी बेटी क्लारा को काट लेता है और देखते ही देखते उसकी बेटी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कैटरीना को कुछ समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे, पर अचानक उसकी नजर पड़ती है कि वहां पे एक घर भी है। कैटरीना बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि 5 मिनट पहले तक वहां कोई घर तो क्या एक इंसान भी नहीं था। पर कैटरीना उस घर में जाती है ताकि उसे किसी की हेल्प मिल सके। कैटरीना तुरंत उस घर में जाती है जहां उसे एक लेडी मिलती है। वो लेडी उससे कहती है कि मैंने ऐसे बहुत लोगों का इलाज किया है जिन्हें पहले भी सांप ने काटा है, इसीलिए तुम जल्दी से अपनी कार का टायर चेंज करो और तुलिया में एक हॉस्पिटल है, वहां पे अपनी बेटी को ले जाना। तब तक कि मैं इसका इलाज करती हूँ और कर्ज चुकाने के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। कैटरीना बहुत हैरान हो जाती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये किस कर्ज की बात कर रही है। वो तुरंत अपनी कार का टायर चेंज करती है और वापस जब अपनी बेटी को पिक करने आती है तो वहां उसे कोई लेडी नहीं मिलती। ऊपर से उसकी बेटी का पैर अब एकदम परफेक्ट हो चुका था और उसके पैर पे किसी भी सांप के काटने का कोई निशान नहीं होता। कैटरीना हैरान हो जाती है कि इतना सीरियस जख्म इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता है। कैटरीना तुरंत अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाती है जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और कैटरीना से कहते हैं कि उसकी बेटी को किसी सांप ने नहीं काटा है, बल्कि सिर्फ गर्मी की वजह से उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। उल्टा वो कैटरीना पे ही डाउट करने लगते हैं कि कहीं उसने कोई नशा तो नहीं किया। कैटरीना थोड़ा रिलैक्स करती है और कॉफी पीने चली जाती है और जब वो वापस आती है तो थोड़ी देर बाद देखती है कि अचानक उसके रूम में एक आदमी आ गया है जो ब्लैक सूट में होता है। वो आदमी कैटरीना से कहता है कि मैं आपकी बेटी क्लारा को बचाने के कर्ज के बारे में बात करने आया हूँ, क्योंकि उसकी जान बचाना कोई सस्ता सौदा नहीं था। कैटरीना उसकी बात समझ नहीं पाती और उसे बाहर जाने को बोलती है, जिसपे वो आदमी उसे समझाता है कि उसके रिक्वेस्ट करने पे उसकी बेटी की जान बख्श दी गई है और अब इसलिए उसे सूरज ढलने से पहले एक आत्मा का बलिदान देना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी बेटी फिर से उसी हालत में पहुंच जाएगी और शाम होने तक मर भी जाएगी। जब कैटरीना उसकी बातों को सिर्फ बेकार समझती है तो वो आदमी वहीं खड़े खड़े उसकी बेटी का हाल फिर से वही कर देता है जैसा सांप काटने के टाइम पे था और जाते जाते उससे बोलता है कि तुम जल्दी करो क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 7 घंटे ही हैं और सूरज ढलने तक अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम अपनी बेटी की जान से हाथ धो बैठोगी। कैटरीना तुरंत डॉक्टर्स को बुलाती है और जब डॉक्टर्स आते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी बेटी एकदम ठीक है। डॉक्टर्स कैटरीना से बोलते हैं कि शायद आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, इसीलिए कैटरीना कार में बैठ के ठीक उसी जगह वापस जाती है जहां उसकी कार खराब हुई थी। पर इस बार उसे वहां कोई भी औरत या कोई भी घर नजर नहीं आता और अचानक ट्रक में एक आदमी वहां पे आता है जो बुरी तरह घायल होता है और वो कैटरीना पे अटैक कर देता है। कैटरीना बहुत डर जाती है, पर आंखें खोलने पे वो देखती है कि वहां पे कोई भी नहीं होता। कैटरीना तुरंत शहर आके अपनी कार एक जगह पार्क करती है और तुलिया में होने वाले सभी हादसे और एक्सीडेंट्स के बारे में इंटरनेट पे सर्च करने लगती है। उसी सर्च के दौरान कैटरीना को एक ट्रक ड्राइवर, फोटोग्राफर, लॉयर और भी कई लोगों की डेथ के बारे में मालूम चलता है। इवन मरने वाले लोगों में वो लॉयर भी वही इंसान था जो हॉस्पिटल में उसके रूम में आया था। और न्यूज़ में ही कैटरीना को पता भी चलता है कि लॉयर को मारने वाला इंसान बार बार बस एक ही बात बोल रहा था कि आत्मा के बदले आत्मा। कैटरीना समझ जाती है कि अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और उसे ये काम करना ही पड़ेगा। वो पास के एक होटल में रूम लेके फ्रेश होती है और वापस हॉस्पिटल में आके सारे पेशेंट को चुपके से देखने लगती है और सोचती है कि इनमें से कोई ऐसा पेशेंट होगा जिसे वो इजीली मार सके। तभी उसे कैंटीन में एक लेडी मिलती है जिसकी बातें सुन के कैटरीना को पता चलता है कि उसके डैड की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। उस लेडी का नाम होता है लोरैन। कैटरीना लोरैन के पास जाती है और उससे काफ़ी देर बात करती है। कैटरीना उसे अपनी बेटी के बारे में बताती है कि उसे थोड़ी लू लग गई है, इसीलिए
उसे थोड़ी देर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कैटरीना लोरेन से काफी दोस्ती कर लेती है और उसे कंपनी देने के बहाने उसके डैड के रूम में जाके बैठ जाती है और दोनों लोग काफी देर बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद लोरेन के कुछ रिलेटिव्स हॉस्पिटल के बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं और जब लोरेन उन्हें पिक करने जाती है, कैटरीना भी बाय बोल के वहां से चली जाती है। पर लोरेन के जाते ही कैटरीना वापस से उसके डैड के रूम में आती है और एक पिलो से उन्हें मारने की कोशिश करती है, पर ऐसा करने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाती और तभी उसे आवाज आती है कि कोई उस रूम में आने वाला है। कैटरीना तुरंत वॉशरूम में जाके छुप जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर निकलती है तो देखती है कि लोरेन अपनी फैमिली के साथ अपने फादर के पास खड़ी है। कैटरीना सबसे बोलती है कि वो बस वॉशरूम यूज करने गई थी और तभी उसके फादर की डेथ हो जाती है। कैटरीना देख के बहुत अपसेट होती है और काफी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि अब उसे एक न्यू टारगेट चाहिए था और उसके पास ज्यादा समय नहीं होता। कैटरीना रोते हुए वहां से चली जाती है और जब वो अपनी कार में बैठी होती है तभी एक लड़का साइकिल पे वहां पे आता है जो असल में मौत का ही एक मैसेंजर था। वो लड़का उसे इशारों में बताता है कि टाइम निकल रहा है और अपना सर मार मार के उसकी कार का शीशा तोड़ देता है। कैटरीना डर के अपनी कार से गिर जाती है और एक कार से मरते मरते बचती है, पर जब वो उठ के देखती है तो वहां कोई भी लड़का नहीं होता और उसकी कार भी एकदम ठीक होती है। कैटरीना बहुत परेशान हो जाती है और एक बार में बैठ के बियर पीने लगती है। तभी वहां एक लड़की आती है जिसके चेहरे पे कुछ चोट के निशान थे और वो काफी ज्यादा परेशान होती है। बार लेडी उसे पहले से जानती थी और उसे ये भी पता होता है कि उस लड़की यानी एबी के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। तभी बार में उसका हस्बैंड बिली आता है जो उसे बहुत बुरी तरह बिहेव करता है और जबरदस्ती उसे वहां से ले जाता है। बार लेडी कैटरीना को बताती है कि ये दोनों तुलिया के काफी फेमस कपल हैं जिनकी आपस में एकदम नहीं बनती और ये यहीं पास में रहते हैं। कैटरीना उन दोनों का पीछा करती है और उनका घर पता करती है और फिर एक जगह गाड़ी रोक के अपना सामान चेक करती है कि क्या उसके पास मर्डर करने लायक कोई भी वेपन रखा है, पर उसके पास कुछ भी नहीं होता सिवाय बिना धार की चाकू के। तभी पीछे बने चर्च के अंदर से ब्लैक कपड़ों में एक फादर बाहर आते हैं और वो भी उसे टाइम के निकलने का इशारा करते हैं और अचानक पूरे चर्च में आग लग जाती है। कैटरीना तुरंत वहां से भाग जाती है और तुलिया की एम्यूनेशन शॉप पे जाके एक गन खरीदने का ट्राई करती है, पर वो शॉप ओनर उसे बोलता है कि ये गन सिर्फ तुलिया के सिटीजन्स को बेचने के लिए हैं और उसके पास तो लाइसेंस भी नहीं है। कैटरीना उसे रोते हुए बोलती है कि उस पे और उसकी बेटी पे हाईवे पे हमला हुआ है और उसे ये गन बस अपने और अपनी बेटी की प्रोडक्शन के लिए चाहिए। वो आदमी उसकी एक्टिंग से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, पर फिर भी वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, पर एक आदमी है जो ऐसी गन्स में डील करता है, वो भी बिना पेपर्स के। कैटरीना तुरंत उस चार्ली नाम के आदमी के पास जाती है जो उसे गन देता है, पर वो कैटरीना के बिहेवियर से ये बात समझ जाता है कि ये बंदी झूठ बोल रही है और असल में ये किसी को मारने जा रही है। और कैटरीना के जाते टाइम वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो और तुम किसी को मारने जा रही हो, पर क्या उस बंदे का जुर्म वाकई में इतना संगीन है कि तुम्हें उसे मार देना चाहिए। पर कैटरीना कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप वहां से निकल जाती है और थोड़ी दूर एक सुनसान एरिया में यूट्यूब ट्यूटोरियल से गन चलाना सीखने लगती है, पर कुछ खास फायदा नहीं होता। उसके बाद कैटरीना बिली और एबी के घर चुपके से घुस जाती है जहां वो दोनों नहा के निकले होते हैं। कैटरीना एक अलमारी में छुप जाती है और देखती है कि बिली फिर से अपनी वाइफ को टॉर्चर करने लगता है। उन लोगों के वहां से चले जाने के बाद कैटरीना बाहर निकलती है और हॉल में जाके देखती है कि बिली टीवी देख रहा है और उसकी वाइफ को उसने पनिशमेंट दे रखी है। कैटरीना गन पॉइंट पे बिली को उसके साथ चलने को बोलती है। बिली कैटरीना को देख के बाद समझ जाता है कि ये खुद भी काफी डरी हुई है और इसीलिए वो बिना डरे अपनी कार में बैठ के उसके साथ वहां से निकलने को रेडी हो जाता है। कैटरीना उसे उसकी कार में बैठाती है और उसे टेक्सास के काफी सुनसान प्लेस पैलो ड्यूरो नाम की जगह पे ले जाने को बोलती है। वहां पहुंच के कैटरीना बिली से बोलती है कि वो कार से उतरे, पर बिली बोलता है कि अगर वो कार से उतरेगा तो कैटरीना उसे मार देगी और ये बोल के वो कस-कस के रोने लगता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि अगर वो बिली को नहीं मारेगी तो वो जो भी कहेगी बिली उसे दे देगा। कैटरीना कोई प्रोफेशनल किलर नहीं होती, इसी लोग काफी डाउन पड़ जाती है और तभी मौका देखते ही बिली उस पर हमला करके वहां से भाग जाता है। कैटरीना उसे कुछ देर तक ढूंढती है पर वो कैटरीना को नहीं मिलता। तभी वहां मौत की एक और मैसेंजर आती है जो वही फोटोग्राफर थी जिसके मरने की न्यूज कैटरीना ने इंटरनेट पे देखी थी। वो फोटोग्राफर कैटरीना को टाइम के बारे में याद दिलाती है और उसकी फोटोज खींचना शुरू कर देती है। कैटरीना उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को माफ कर दें, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। कैटरीना उससे कहती है कि मौत उससे वादा करे कि अगर वो उसका काम कर देगी
तो उसकी बेटी की जान बख्श दी जाएगी, जिसपे वो फोटोग्राफर हाँ बोलती है। और उसके बाद कैटरीना अपनी बेटी के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करने लगती है, क्योंकि सुसाइड के सिवा उसके पास कोई और ऑप्शन अब नहीं बचा होता। पर मैसेज रिकॉर्ड करने के टाइम पे ही अचानक पीछे से बिली उसके ऊपर हमला कर देता है। बिली कैटरीना के सामने गन तान देता है, पर कैटरीना उसी चाकू से खुद की ही गर्दन काटना शुरू करती है ताकि वो समय रहते सुसाइड कर सके। पर तभी एक रैटल स्नेक बिली को काट लेता है और बिली पहाड़ से नीचे गिर जाता है। कैटरीना भी सही मौका पा जाती है और बिली से सॉरी बोल के उसे जान से मार देती है। और बिली को मारने के बाद कैटरीना वहां से बाहर निकलती है और देखती है कि वो लेडी यानी कि मौत और उसके सारे मैसेंजर यानी वो सभी लोग जो इसी तरह से मारे गए थे वो वहां पे खड़े होते हैं। कैटरीना बिली की कार में आग लगा देती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। रास्ते में हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी बेटी एकदम ठीक है और कैटरीना होटल जाके चेंज करती है और अपनी बेटी से मिलने हॉस्पिटल आ जाती है। हॉस्पिटल आके कैटरीना देखती है कि उसकी बेटी अब एकदम ठीक है और ड्राइंग कर रही है। पर अचानक उसकी नज़र पड़ती है कि उसकी बेटी ने उसी लेडी की ड्राइंग बनाई है जिसने उसे बचाया था। नेक्स्ट मॉर्निंग कैटरीना क्लारा को लेके वहां से निकल जाती है और रास्ते में टेक्सास हाईवे पे एक बार फिर उसे बिली की आत्मा नजर आती है, पर वो चुपचाप वहां से उसे इग्नोर करके वहां से निकल जाती है और कहानी खत्म। तो यार अगर तुम लोग को ये कहानी पसंद आई हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग कमेंट जरूर करना। देखो आज मैं तुम लोगों से सीरियस बात बोलना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ, पर मैं नोटिस करता हूँ कि लोग व्यूज़ के बाद भी कुछ कमेंट्स नहीं करते। देखो कमेंट से मुझे कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं होने वाला, बट एटलीस्ट ये मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है और मुझे पता चलता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही तरीके से कर रहा हूँ या नहीं, या मुझे किसी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब जो भी तुम लोगों को लगता हो, तुम लोग अपने सजेशन या अपना क्या सोचना है वीडियोस के बारे में एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताया करो। बाकी उम्मीद करूँगा कि मेरा वीडियो तुम लोग को पसंद आया होगा। अगर तुम लोग को आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसी और अमेजिंग स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल फिल्मी फंडूज को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन ज़रूर बजाना। मैं मिलूंगा जल्दी तुमसे किसी और अमेजिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।